Excel Champs, welcome to day 12 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखने वाले हैं जो कि है ऑफसेट। ऑफसेट फंक्शन जो रहता है वो आपको एक्सेल में किसी एक पोजीशन ऑफ द सेल से दूसरे पोजीशन ऑफ द सेल्स में मूव करने में हेल्प करता है। बट अब आप ये सोचोगे करके एरो कीज का यूज करके तो हम मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो इसका क्या यूज है, इसे हम क्यों यूज करें। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले ऑफसेट फंक्शन समझेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट डेटा है वहां पे मेरे पास है मंथ्स नेम, प्रोडक्ट के नेम और सेल्स उतनी दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्च मंथ की देखनी है सेल्स कितनी है, तो उसके लिए मैं ऑफसेट फंक्शन यूज करूंगी। और वो मैं कैसे करूंगी, मैं यहाँ लिखती हूँ इज इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। अब वो सबसे पहले बोल रहा है रेफरेंस बताओ। रेफरेंस मतलब कि क्या है कि आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाना है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली मेरा जो ये मंथ वाला हेड है वो स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। उसके बाद बोलता है रोज। रोज मतलब कि क्या है, आपको कितने रोज नीचे जाना है। देखो, मुझे मंथ का रो को क्रॉस करना है, जैन का रो को क्रॉस करना है और फेब का रो को क्रॉस करना है, तब जाके मैं मार्च के रो में आऊंगी। तो मुझे 3 रो क्रॉस करने हैं और तब जाके मैं मार्च के रो में आऊंगी, क्योंकि मुझे मार्च मंथ की सेल्स देखनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 लिखी हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाना है। अगर मुझे ऊपर जाना होता तो मैं -3 लिखती, राइट। उसके बाद आप करेंगे कॉमा। अब वो बोलता है आपको कॉलम्स। अब वो बोलता है कि कितने कॉलम्स आगे जाना है या पीछे जाना है। अब देखोगे मुझे मंथ्स का कॉलम छोड़ के आगे जाना है, प्रोडक्ट का कॉलम छोड़ के आगे जाना है, तब जाके मैं सेल्स के कॉलम में आऊंगी। तो मुझे बेसिकली 2 कॉलम्स छोड़ के आगे जाना है, तब जाके मैं सेल्स के कॉलम में आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2। ठीक है, अगर मुझे पहले जाना होगा तो मैं क्या लिखूंगी -2। अब देख लो ये हो गया। अब उसके आगे दिया हुआ है आपको हाइट और इसका वेट। ये आगे समझेंगे जब हम समझेंगे कि ऑफसेट का प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है, और दूसरा चीज ये स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ये ऑप्शनल है। मैं एंटर प्रेस करती हूँ, आपको दिख रहा है कि मार्च महीने की जो सेल थी हमारी वो क्या थी, हमारी 150 थी। और यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया हमारा, ऑफसेट फंक्शन का यूज करके 150 आ गया है। ये चीज आप समझ गए कि एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने में हमको ऑफसेट फंक्शन कैसे हेल्प आउट किया। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, टेबल और नॉर्मली डेटा को लिखने में क्या डिफरेंस आता है। टेबल में जब भी आप डेटा लिखते हो तो वो अगर फर्स्ट कॉलम में आप लोगों ने डेटा लिखा है और सेकंड कॉलम में कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट करते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक सेल्स डेटा दिया हुआ है किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे हर एक टेबल में एक मंथ का डेटा दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च मंथ का दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे कि 21 ऑफ मार्च तक का डेटा दिया हुआ है। अब आगे इसमें सेल्स और ऐड होंगी 22, 23 मतलब 31 मार्च तक के इसमें सेल्स ऐड होने वाली है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आगे सेल्स होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी अमाउंट की होगी, क्या हर रोज होगी सेल्स, हर रोज नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मेरे बॉस ने बोला है कि मुझे लास्ट 7 डेज का सेल्स डेटा निकाल के दे दो। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर लास्ट 7 डेज का सेल्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 7 डेज का चाहिए तो इज इक्वल टू सम, और यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से लास्ट 7 हम लोग जो है इंक्लूड कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारा लास्ट 7 डेज का हमारा सेल्स आ गया है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक और कोई भी सेल ऐड करती हूँ या कोई भी डेटा ऐड करती हूँ, जैसे कि हमारी 24 ऑफ मार्च में एक और सेल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 22 ऑफ मार्च में हमारी एक और सेल हो गई है। प्रोडक्ट कोड भी हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है 35 और यहाँ पे सेल्स में ले लेती हूँ 15,000 की। ठीक है, अब आप जैसे एंटर प्रेस करोगे आप ऊपर देखोगे कि कोई भी डेटा में चेंजेस नहीं हुआ है। 84,000 था, 84,000 है, पर ये अब लास्ट 7 डेज की सेल्स नहीं हुई। ये चीज हो गई स्टैटिक। यहाँ पे आपका ऑफसेट फंक्शन काम आता है। बेसिकली ऑफसेट फंक्शन जो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने में आता है, ये इसको आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली जब आप इसको यूज करना रहता है तब आप बाकी सारे कैलकुलेटिंग फंक्शंस के साथ इसका यूज करते हैं अपने आंसर्स को डायनेमिक बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे जो है सम वाले चीज को ऑफसेट फंक्शन का यूज करके करेंगे। देखो जैसे मैंने इसे कट के आपको दिखाया, ये सेल्स का था, लास्ट वाली सेल्स इसमें इंक्लूड नहीं हुई थी।
सबसे पहले हमको सम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, इज इक्वल टू सम, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन, अब हमको पता नहीं है कि किस रेंज ऑफ सेल का सम करना है, हमको चाहिए लास्ट 7 डेज, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ऑफसेट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। रेफरेंस बोल रहे हैं मुझे अमाउंट का सम करना है, इसलिए रेफरेंस मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, कॉमा। अब बोलते हैं रोज, वही बात आ जाती है कि हमको पता ही नहीं है कि अभी तो 21 मार्च तक की सेल है, 31 मार्च तक की सेल में कौन से डे में सेल होगी, कौन से डे में नहीं होगी, हमको नहीं पता है। हमको चाहिए लास्ट 7 डेज का, तो हमको काउंट करना है लास्ट 7 डेज, हमको पता है नहीं कितने होने वाले हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे काउंट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करो। भाई तुम यहाँ से यहाँ तक अब पूरा सेल सिलेक्ट करना है, ठीक है, 31 तक के आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें से किसी भी डे में जो हमारी सेल है वो हो सकती है। काउंट के बेसिस पे वो लास्ट 7 डेज ऑफ द रोज को काउंट करेगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको करना है कॉमा। कॉलम्स वो बोल रहा है भाई आपको आगे जाना है किसी कॉलम में, पीछे जाना है, नहीं हमको तो किसी कॉलम में आगे या पीछे नहीं जाना है, सिंपली मैं 0 कर लेती हूँ। उसके बाद आपको आता है हाइट। अब यहाँ पे आ जाता है आपके इस फंक्शन को डायनेमिक करना। हाइट मतलब कि क्या, कि आप कितने रोज का हाइट, कितने रोज का सम करना चाहते हो। जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, तब हाइट की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके उस रेंज ऑफ सेल का कुछ कैलकुलेशन करना है। रेंज ऑफ सेल का मुझे देखो यहाँ पे, ठीक है, रेंज ऑफ सेल का कैलकुलेशन करना है, तो उसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हमको 7 रोज का चाहिए और लास्ट 7 डेज का चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -7, कॉमा विड्थ। यहां मैंने बोला, वापस मुझे देखो, यहां मैंने बोला रेंज ऑफ सेल का कोई कैलकुलेशन करना है, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ अमाउंट का है, विड्थ कुछ भी नहीं है, इस कॉलम में भी कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इस कॉलम में भी कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ हमारा अमाउंट का कॉलम आएगा। सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, तो विड्थ हमारी एक कॉलम की है। अगर 2 कॉलम आते तो हम 2 इस पे कॉलम का लिखते। उसके बाद कर लो एंटर प्रेस, और यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस कर लो। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर प्रेस कर लो। ये आ गया आपका आंसर लास्ट 7 डेज ऑफ द सेल्स का। अब इसको आपको चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट 7 डेज है, यहां से आप सिलेक्ट करना शुरू करो। बॉटम राइट पे देखोगे काउंट जो है हमारा 7 है, लास्ट 7 डेज की सेल्स है 92,500। अब इस पे हम लोग को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सेल ऐड की, 23 ऑफ मार्च 2025, ठीक है, और प्रोडक्ट कोड 40 लिख देते हैं। सेल्स हमारी 20,000। अब जैसे प्रेस करूंगी एंटर, देखना लास्ट 7 डेज की जो सेल्स है वो किस तरीके से अपने आप अपडेट हो गई, क्योंकि हम लोगों ने काउंट फंक्शन का यूज करके रोज को काउंट कर दो और विड्थ रखो, सॉरी काउंट फंक्शन का यूज करके रोज को काउंट कर दो और उसकी हाइट रखो -7। पूरी काउंट करने के बाद उसकी हाइट सिर्फ 7 रोज की, लास्ट 7 रोज की रखो, मतलब लास्ट 7 डेज की। यहाँ से फिर से एक बार रीचेक करना चाहोगे तो ये आपका रीचेक हो जाएगा। देखो बॉटम राइट से आपका आंसर आ चुका है। तो ये होता है ऑफसेट फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके बाकी किसी भी फंक्शन को एक डायनेमिक फंक्शन बनाने में हेल्प आउट करता है। आपके लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क है। देखो आप लोग तो कोई क्विज सॉल्व नहीं करते हो, ना टेलीग्राम चैनल की ना कमेंट सेक्शंस की। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो। आपको जैसे मैंने सम और काउंट का यूज करके बताना है, आपको कोई एक फंक्शन ऐसा उठाना है और बताना है कि किस तरीके से आप लोगों ने उस फंक्शन में ऑफसेट फंक्शन का यूज करके किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।